सुधांशु जी, पहला प्रश्न आपसे, कानून से न्याय मिलेगा या फिर बुलडोजर से? तय कर लिया है क्या योगी जी ने? अभी जो राशिद अलवी जी क्या बोल रहे थे, मतलब एक तो पता नहीं कैसे उनको एक ज्ञान है कि 90% मकान बगैर नक्शा पास किए हुए हैं, तो ये पहले ही दर्शाता है कि उनको पता नहीं कौन से सोर्स से और किस जमाने का ध्यान है। परंतु मैं नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस डिबेट में हम देखेंगे कि कैसे अंजना ने बीजेपी प्रवक्ता के बयान पर कहा थाना वाना हटवाइए, बुलडोजर सिपाही लगवाइए। दोस्तों, अक्सर अंजना कश्यप बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिखती हैं, लेकिन इस डिबेट में कुछ और ही देखने को मिला। आइए दोस्तों, डिबेट बड़ी मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत साफ बात कह रहा हूं, यदि मकान अवैध है तो उस पर तो कार्रवाई होगी। अब आप कह रहे हैं कि पकड़े जाने पे क्यों होगी? मैं उदाहरण बता रहा हूं। आप अपनी गाड़ी चलाते जा रहे हैं, आप ओवरटेक करें, पुलिस रोक लेती है और उस समय आपके पास गाड़ी के कागजात ना हो, तो आप थोड़ी कहेंगे नहीं नहीं मेरा सिर्फ ये देखो कि ओवरटेकिंग सही थी कि नहीं थी। तब तो गाड़ी जब्त हो जाती है ना, अगर गाड़ी के कागजात नहीं है। सेम स्थिति ये है कि अगर आपने कोई अपराध किया और आपकी जांच हुई और माना गया कि आपका अवैध उसके ऊपर बना हुआ है, तो अब प्रकाश में बात आ गई तो खत्म। अब स्थिति जानते क्या है, तो सब थाने में एक बुलडोजर लगा दीजिए। थाने में साहब अभी थाना वाना हटाइए, पुलिस सिपाही, बुलडोजर चलाने वाले बुलडोजर, अब ये नेसेसरी तो नहीं है। एक दौर था हमारी सरकार आने से पहले, उत्तर प्रदेश, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में क्या छवि बनी हुई थी। याद करिए, पुरानी फिल्म थी कंपनी, जिसमें मुंबई में कॉन्ट्रैक्ट किलर दिखाया गया है। गोली चलाने के बाद वो बस में बैठता है और क्या लिखा हुआ, आजमगढ़ 500 किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश की छवि बना के रखी थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश किसके लिए जाना जाता था? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अबू सलेम, छोटा शकील। आज ये सब बदलाव हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल बुलडोजर का है। जो हम लोग चुनाव के समय गीत बहुत चला था ना भोजपुरी में, कि बिलवा में घुस जाएला सब सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर। बुलडोजर पर तालियां बज रही हैं और उसकी बड़ी भूमिका थी योगी आदित्यनाथ की जीत में, जब वो वापसी कर रहे थे सरकार में। अनुराग जी, जिन माफियाओं को आपने पाल पोसकर बड़ा किया, अब उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ कह रही है, ऐसा आरोप बीजेपी लगाती है। समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती आ रही है कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हमेशा से। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी पुलिस वाले को गोली मार दी जाएगी, मर जाएगा, या उमेश पाल को गोली मार दी जाएगी, सरेआम गोली बारूद बम रोड पे चलेंगे, उसके बाद आप जगेंगे? उसके बाद आप 12 घंटे में हल्ला मचाने लगते हैं, मैंने गिरफ्तार कर लिया, मैंने उसको इनकाउंटर कर दिया। अच्छी बात है, लेकिन आप बताइए, पहले कर देते तो बच जाते ना वो जो परिवार बर्बाद हुए। उस पुलिस वाले का क्या कसूर था जो उसको सुरक्षा में मिला हुआ था? उसके घर वाले तो बर्बाद हो गए ना, उसके बीवी बच्चे बर्बाद हो गए। उसके बाद आप कुछ भी करते रहिए। तो ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों करते हैं? इसके लिए आपकी नीयत पे शक होता है कि आप यहाँ पे कार्रवाई सही नहीं कर रहे हैं। आपको कार्रवाई करनी चाहिए, पहले कीजिए, खत्म कीजिए माफियाओं को। और मैं तो आपको चैलेंज करता हूं, तब भी किया था, अब भी करता हूं, आप 100 टॉप 10 माफियाओं के जो उत्तर प्रदेश में, उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए और सब पे कार्रवाई कर दीजिए। क्योंकि आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको डर लगता है, उसमें इनके भी है, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। आप जारी कर दीजिए ना। हम तो चैलेंज कर रहे हैं, आपके टीवी चैनल पर बोल रहे हैं। कल आप और मैं आप दोनों को चैलेंज करती हूँ, अपने बता दीजिए। नहीं, आप अपने बता दीजिए। अब अगर इनकी शुरुआत करें आपने कहा कुछ इनके भी है, आपके वाले कौन? लखीमपुर खीरी से भी पूछेंगे। हम लोगों ने कितनी डिबेट की लखीमपुर खीरी में? लखीमपुर खीरी के सांसद के ऊपर में कितनी डिबेट हुई? जिसके बेटे ने 4 लोगों को रौंद दिया, उसका नाम भूल जाते हैं, मेमोरी से आउट कर देते हैं। दुनिया की बातें बता रहे थे। पूर्वांचल पता है क्यों जाना जाता है? कि पूर्वांचल में अच्छे लोग रहते हैं, वहां पे पूर्वांचल जाना जाता था। नहीं, जाता है, आपकी तरह नहीं है कि आप पूर्वांचल को बदनाम करने में यहाँ पे लगे हुए हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश है, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे मध्यांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, हम उस पर गर्व करते हैं। आपको हो सकता है क्योंकि हमने वहां विकास का रास्ता दिया है, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है, तो आपको डर लगता है, तो समाजवादी ने बना दिया है। अब उसका श्रेय अपने ऊपर लेने में लग जाते हैं। अपने की लिस्ट मैं बता, समाजवादी में है ही नहीं, अपने की लिस्ट बीजेपी में सरकार इनके पास है, सिर्फ इन्हीं के पास है। नहीं, सरकार इनकी कहा था ना, कुछ इनके भी है। सरकार इनकी है, लिस्ट ये जारी करेंगे ना। हम विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे माहौल ठीक नहीं है, गुंडे सरेआम घूम रहे हैं। क्या माँ बेटी को कानपुर में वहां पे जिंदा नहीं जली? आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, कानपुर के अंदर में इन्हीं का बुलडोजर गया था और माँ बेटी जिंदा जल गई। क्या ये जवाब देंगे उस बेटी के बाप का क्या होगा?
उसकी पत्नी जिसकी मौत होगी आंख के सामने जलते हुए, क्या उस पर बीती होगी? कभी आपने सोचा इस बात के लिए? कभी आपने सोचा लखीमपुर में 4 लोगों को रोन दिया गया, पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया, बच्चे अनाथ हो गए? कभी आपने चर्चा की उसमें? जब भी मैं आपसे बोलता आप चर्चा नहीं करना चाहते। कभी हाथरस की बेटी पे आपने चर्चा की? क्या उनके गुनाहों को आपने सजा दी? नहीं, क्योंकि आप सिर्फ राजनीति करने आते हैं। सुधांशु जी, जवाब आप बताने, ये ऐसा बताने आते हैं जैसे सरकार समाजवादी पार्टी की हो। आपको जनता ने चुना है, भारी बहुमत से चुना है, और आप जनता के साथ क्या करते हो? जनता ने आपको बहुमत दिया, जनता ने आपको विश्वास दिया, आप उसके बदले में उनको दर्द दे रहे हो। और दोष किस पे मरते हो? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी भैया, है